हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो चलिए, ये हमारे पास मैथ का मॉडल सेट है। तो आज हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जानेंगे और सारे प्रश्नों का सोल्यूशन भी करेंगे। इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आज के इस वीडियो में 50 तक के हम लोग करेंगे और 50 के आगे जितने भी प्रश्न होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। एक वीडियो में नहीं देख सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इस वीडियो को मतलब 1 से 100 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको करने के लिए, आंसर करने के लिए 2 पार्ट में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा जो कि 1 से 50 तक के आंसर रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न आ चुका है, प्रश्न का आंसर जानते हैं क्या क्या आंसर होगा, सॉल्यूशन भी करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे खंड आ में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि हमारे पास सबसे फर्स्ट प्रश्न ये है। पहला प्रश्न का यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न बोला, प्रश्न संख्या 1 में निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। देखिए, हिंदी को यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा संयुक्त संख्या क्या होता है, इसलिए हम यहाँ पे एक बार इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, कंपोजिट नंबर। और इसका हम लोग हिंदी जानते हैं भाज्य संख्या। क्या जानते हैं? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको पता होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या इसमें से आपको खोजना होगा, तो कौन से हो जाएगा? 4। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया भाज्य संख्या। इसमें से कौन सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है, समझ रहे होंगे। और अगर जो यहाँ पे लिखता प्राइम नंबर तो क्या होता? अभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पे हो गया भाज्य संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में हमारा पास प्रश्न है, पाई है। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 का आंसर हो गया एक करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ऑप्शन से हम लोग देखेंगे। देखिए 3/4 है, तो इसको अगर जो काटे हैं तो 4×3 कट जाता है, 4 मरतबे। और यहाँ पे इसको रूट के अंदर छोड़ देते हैं, ये कितना मरतबे कटा? 4 मरतबे, यानी कि ये रूट अंडर आ जाता है 1/4। इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो 1/2। ये हमारा आ गया जो परिमेय संख्या आ गया। इसको काटते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया? 7 एकम 7 एक मरतबे काटते हैं, रूट अंडर 1 आ गया। रूट से बाहर निकालते हैं तो 1 आ गया, जो कि ये भी हमारा परिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए √2 में √2 से गुना करते हैं तो आ जाता है हमारा 2, जो कि ये परिमेय संख्या है। और हमको पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो 2×5 = 10, यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा √1/5। इसको निकालते हैं बाहर तो 1 क्या आता है? √5, जो कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या पूछ रहा था? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, 3 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रहा प्रश्न, दो संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर हैं। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर हैं, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर है। यानी कि एक है 5 एलसीएम है तो 5 एचसीएफ है, 4 एलसीएम है तो 4 एचसीएफ है। तो संख्याएं होगी, तो संख्याएं क्या होगी? तो संख्याएं बराबर ही होगी। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देख लेते हैं। बोल रहा है 0.29 इक्वल टू होगा, यहाँ पे रैंकिंग है कितने पे? तो 2 पे। इसको हम लोग को करना है क्या? परिमेय के रूप में। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पॉइंट के नीचे सबसे पहले ये संख्या लिख लेंगे 0.29, और रैंकिंग 2 पर है तो 2 पर चढ़ा देंगे। और इसको हम लोग को परिमेय में बदलने के लिए क्या करते हैं कि पहले वो संख्या लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, और पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे। और जितना पे रैंकिंग रहेगा, क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट के नीचे 1 नहीं लिखेंगे, जितना पे रैंकिंग रहेगा उतना 9 चढ़ा देंगे। 2 पे रैंकिंग है तो 2 9 हो गया, यानी कि 29/99 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास प्रश्न है 1 - sin² 60 डिग्री बराबर होगा।
तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 1 माइनस 60 का मान होता है √3/2। तो √3 और बाई 2 इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। 1 माइनस देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, भागा देंगे यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं 1 है तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा 1/4। तो इस ये ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया, 6 का आंसर सी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं कि शॉर्ट में हम लोग पढ़े हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, जिसमें हमारा 2 और 5 आ जाएगा वो हमारा शांत हो जाएगा। तो देखिए इसका हर में करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40। देखिए ये हमारा आ रहा है 2 और 5, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ 3 गुना 7 आ रहा है, नीचे में देखना ऊपर में नहीं। इसमें भी क्या आ रहा है, इसको भी कीजिएगा तो मतलब 2 और 5 नहीं आएगा, इसको भी कीजिएगा तो इसमें आएगा 2 लेकिन 5 नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, 7 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब पूछ रहा है अशांत, तो ना ही 2 होना चाहिए ना ही 5 होना चाहिए, तभी वो अशांत होगा। तो इसमें देखिए क्या हो जाता है, 2 गुना 2 गुना 2 हो जाता है, तो इसमें तो 2 आ गया, तो ये हमारा शांत हो जाएगा। इसमें भी आपका 2 आ जाएगा, इसमें देखिए 3 गुना 5 इसमें भी आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, और इसको अगर जो करते हैं तो इसमें ना 2 आएगा ना ही 5 आएगा, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना ही 2 आएगा ना ही 5 आएगा, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, शांत रहेगा। शांत के लिए 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन अशांत के लिए 2 और 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे है, क्या बोल रहा है, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक बताना है। 400 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से हो जाएगा 200, फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से सॉरी यहाँ पे 2 से फिर लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक है, फिर यहाँ पे लगाएंगे कितना 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, फिर 2 से 5 से अब लगेगा तो 5 पचे 25। अब 5 का घात पूछ रहा था, तो इसमें 5 5 कितना है, तो 5 गुने 5 2 है, तो इसका 5 का घात 2 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा था, 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है ना, 9 का ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोल रहा है प्रश्न, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 है का मसा 130 और 15 है, तो मसा x कॉमा वाई, तो x कॉमा वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 130 को 130 और 15 का यहाँ पे क्या है, मसा दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, HCF निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 130 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 130 इक्वल टू आता है 2 गुना 5 गुना क्या आता है यहाँ पे 2 पचे 10 गुना 13। ठीक है, 13 आएगा। अब यहाँ पे 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 3 गुना यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लोग निकालना चाहेंगे HCF इसका, तो HCF निकलेगा हमारा 5, जो दोनों में मिलता है वही ना HCF होता है, तो ये हो गया HCF 5 आ गया। तो देखिए अब जिसमें 5 कॉमन होगा वही हमारा इसका x और y का वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे HCF जो आया हमारा कितना आया है, HCF आया है हमारा 5। तो ये ऑप्शन में ढूंढिए कि 5 किस में कॉमन हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 5 कॉमन हो रहा है, 5 से 15 5 दूना 10, यानी कि 3,2 इसमें आ रहा है 5 कॉमन करके। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी किसी में सिर्फ 5 कॉमन होगा, लेकिन 5 कॉमन इन दोनों में से दोनों में होना चाहिए, x और y दोनों में होना चाहिए। तो 5 इसमें हो जा रहा है लेकिन इसमें हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसका पूछ रहा है परिमेयकरण का गुणांक ज्ञात करना है। मतलब इसमें कौन सा संख्या इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है, किससे गुना कर दिया जाए कि ये परिमेयकरण
का गुणांक हो जाए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रूट अंडर 5। तो इससे आपको गुना कर देगा तो ये हमारा परिमेय बन जाएगा। गुना कर दीजिए, 125 को बाहर निकालेंगे तो 5√5 आएगा, गुना √5 से गुना कर दो तो आ जाएगा आपका कितना, 5 में 5 से गुना करता 5 यानी कि 25 आ गया, जो कि हमारा ये हो गया परिमेय। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देख लेते हैं। 12 में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य क्या बोल रहा है, तो हम लोग जानते हैं सह अभाज्य युग्म कब होता है, जिसका HCF 1 होता है उसे सह अभाज्य युग्म कहते हैं। तो देखिए HCF 1 होना चाहिए। तो 9 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 9 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 गुना 3 आता है। 16 को करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होता है। तो इसका अभाज्य गुणन, इसका हम लोग HCF निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे देखिए तो दोनों में किसी में नहीं मिल रहा है तो हमारा HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसी तरह से आप चारों ऑप्शन को निकालेंगे तो सब में कुछ ना कुछ HCF आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आपका नहीं आएगा, सिर्फ 1 ही HCF आएगा। तो 1 आता है HCF, तो हम लोग उसी को कहते हैं सह अभाज्य युग्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद मतलब एक घातीय बहुपद, तो एक घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघातीय बहुपद में 2 होती है, त्रिघातीय बहुपद में 3 होती है। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होती है, 1 होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बहुपद x-1 का शून्यक है। जब भी आपको शून्यक निकालने की बात कह दे तो बराबर में क्या कर दो, 0 कर दो। x-1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देख लेते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं 7 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, 2 शून्यक दिया हुआ है, यानी कि अल्फा बराबर हमारा दिया हुआ है -4 और बीटा बराबर हमारा दिया हुआ है 7। अब यहां से हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का हम लोग सूत्र पढ़े हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र पढ़े हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए अल्फा का वैल्यू है -4 और बीटा का वैल्यू है 7, यहाँ पे x हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, -4 और 7 है, तो माइनस और 4 में 7 से गुना होगा तो माइनस का 28 हो जाएगा। यहाँ पे x² हो जाएगा। देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 से गुना होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28। अब ये देखिए ऑप्शन किस में है, x² माइनस 3x किस में है, x² माइनस 3x, यहाँ -28 है। तो आपको देखना कहाँ पे, प्लस में देखना है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा -28, यहाँ पे भी आ रही है। जी हाँ, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब यहाँ पे गुणनफल क्या शून्यकों का योग दिया हुआ है, योग मतलब जोड़, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 6। तो बोल रहा है द्विघात बहुपद होगा, तो इसका हम लोग डायरेक्ट मान निकाल लेंगे। x² माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना। तो x² आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 6। अब देखिए ये ऑप्शन किस में है, x² माइनस 5x प्लस 6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। ठीक है ना, 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यदि बहुपद y² माइनस y प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना। यानी कि अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा का सिर्फ मान ज्ञात करना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं c/a होता है। तो c का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, तो 8 है, और a का वैल्यू कितना है, तो 1 है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से निकलेगा 8,
यहाँ पे नीचे हर में एक छुपा हुआ रहता, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देख लेते हैं। बोल रहा है बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा ऐसा प्रश्न आपको अगर जो एग्जाम में पूछ दे तो बहुत ही आसानी तरह से आपको बना सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। बोल रहा है बहुपद एफ एक्स इक्वल टू इतना है और एफ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम लिख लेते हैं सबसे पहले। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x का स्क्वायर और माइनस में 7x और प्लस का 2 दिया हुआ है और इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, इक्वल टू हम लोग 0 ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, चलिए रहने दीजिए, 0 क्यों ले। अब यहाँ पे देखिए एफ का वैल्यू दिया हुआ है -1, तो जहां जहां सॉरी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है वो -1, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां -1 रख देंगे। 3 इंटू हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा और -1 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 3 में गुना होगा तो 3। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा गुना होकर 7 एकम 7 एकम 7 और प्लस का 2, 7 3 10 2 12, 12 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। तो हम बोले ना, जब भी आपको शून्यक बोले तो आपको दूसरे पक्ष को 0 कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ से x बराबर हो जाएगा, इधर में क्या है माइनस में, तो उस साइड चला जाएगा, प्लस में 3 और यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को अब उस साइड भेज दो तो x इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा 3, क्या आ जाएगा रूट अंडर 3। अब इसको क्या करना है, रूट में जब भी स्क्वायर को उस साइड भेजे तो ये प्लस माइनस के साथ जाता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या, एक प्लस माइनस रूट अंडर 3, तो एक बार प्लस में हो जाएगा √3 और एक बार होगा क्या माइनस में √3। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे आपको है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 देख लेते हैं। निम्न में से कौन 6x - 2y इक्वल टू 0 तथा 10 इतना का हल है। तो कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ समीकरण का मतलब घटा देना है। क्या है 6x है, क्या है 6x और माइनस का 2y और इक्वल टू 0 है। दूसरा समीकरण है 10x और प्लस का क्या है 2y और इक्वल टू क्या है 32। यहाँ पे इसको क्या कर दो, जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 6 16x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये कट गया, यानी 2y से 2y कैंसिल, इक्वल टू यहाँ पे हो गया सिर्फ 32। 16 दूनी 32, 2 मरतबे कट गया, x का वैल्यू आ गया हमारा 2, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया है 2। अब इसको किसी एक समीकरण में रख देंगे, ठीक है ना, x का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पे 6 था तो 6 रहेगा, x का वैल्यू 2 रखना है तो 2 हो गया, -2 y का वैल्यू तो निकालना हमको, इक्वल टू 0। 6 दूनी 12, उसको उस साइड पे देते हैं -2y इक्वल टू हो जाएगा -12, माइनस से माइनस कट गया, 6 दूनी 12 कट गया ना, y का वैल्यू आ गया हमारा 6, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6 आ गया, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6, ऑप्शन नंबर बी में सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास प्रश्न है, यदि रेखाएं 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 6 है, 12x प्लस 9y इक्वल टू 15 है, तो समानांतर है, तो p का वैल्यू होगा, p का मान होगा। तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, क्या बोल रहा है समानांतर है, तो समानांतर कब होता है, हम लोग पढ़े हैं कि A1, यहाँ पे चलिए ऑप्शन थोड़ा सा नीचे ढक जा रहा है तो ऑप्शन को निकाल लेते हैं, ज्यादा हो रहा है, चलिए रहने दीजिए। देखिए हमारा समानांतर बोल रहे हैं, तो समानांतर हमारा कब होता है, जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 होता है, तब हमारा क्या होता है समानांतर होता है। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा 4 और A2 का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 12, इक्वल टू B1 का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा P और B2 का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 9, इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको तो लेना नहीं है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये तिरछा तिरछी गुना कर लेते, सबसे पहले इसको काट ले, 4 तिहाई 12, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 1/3 इक्वल टू आ जाएगा P/9, तिरछा तिरछी गुना कर दो, ये भी कट जाएगा, सीधा सीधी कट जाएगा, 3 तिहाई 9, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो P इक्वल टू आ जाएगा हमारा वैल्यू 3। तो ऑप्शन नंबर आपको 20 सही लग रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया, ठीक है ना, +3, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में हमारे पास प्रश्न है, समीकरण निकाय इतना इतना के अनगिनत हल होंगे तो के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अनगिनत वैल्यू कब होता है, जब a1 तीनों आपस में बराबर होते हैं तो हमारा क्या होता है, मूल उसका अनगिनत होता है। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और ये बराबर है c1 बट्टा c2 का। ठीक है ना, तीनों वैल्यू बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करते हैं, a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा k, इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे समझ रहे होगा ना, a1 a2 b1 b2, a1 होता है x का गुणांक और b1 होता है पहले समीकरण में x का गुणांक, और b1 हो गया पहले समीकरण में y का गुणांक, और c1 हो गया क्या, अचर जो बिना x और y का है। ठीक है ना, अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकलेगा तो k का वैल्यू आपका आएगा 10। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पाई दूनी कट जाएगा 15 36 चौगुना पाई दूनी 10 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 निकाल लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात यानी कि दो घात होना चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट को हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है क्योंकि इसमें देखिए घातों की संख्या कितना है 3 है, जबकि यहाँ गुना भी करेंगे तो 2 ही आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे देखिए एक्स 2x स्क्वायर है, इधर में क्या करते हैं इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 2x का स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू, यहाँ पे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा पाई दूनी 10x और क्या हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 2x का स्क्वायर। अब इसमें ये इतना ही अभी हम करते हैं, देखिए ये 2x स्क्वायर इधर भी है 2x स्क्वायर इधर भी, इधर प्लस में इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं, ये भी कैंसिल। और देखिए यहाँ पे इसको कर लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2 दो दूनी 4x हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 इक्वल टू यहाँ पे 3x और प्लस का 4, इसको जब बनाएंगे तो आपको आ जाएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, तो इसका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं यहाँ पे। 24 का ही बहुत ही आसान प्रश्न है, बोल रहा है द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, तो p इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल है। ठीक है, तो इसको भी कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ मान ज्ञात कर देना है। देखिए द्विघात समीकरण से हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में क्या होता है 2a। तो वैल्यू ज्ञात कर देना है माइनस बी, तो माइनस तो रहेगा ही, बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, बी का वैल्यू q है तो यहाँ पे हो जाएगा q, प्लस माइनस तो रहेगा ही रूट अंडर बी का वैल्यू तो q है तो q रहेगा ही माइनस 4, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो p है तो p हो जाएगा, c का वैल्यू कितना है तो r है तो r हो जाएगा, बट्टा 2a, 2 और a की जगह पे p है। अब देखिए इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे है, माइनस क्यू होना चाहिए सबसे पहले, तो माइनस क्यू तो यहाँ पे है प्लस माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे है देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर। देखिए ऑप्शन नंबर आपको बी मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 24 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, 25 देख लेते हैं यहाँ पे। 25 में हमारे पास प्रश्न है द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति होगी। यहाँ पे मूल की प्रकृति बताना है, तो सबसे पहले क्या करना है विवेचक निकाल लेना है, डी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे डी का वैल्यू निकाल लेंगे, डी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बी का वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4, ए का वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6 चौका 24 और 1 से गुना होगा तो 24 हो जाएगा, यानी कि 24। डी का वैल्यू यहाँ पे निकल कर आएगा 8, जो कि डी का जो वैल्यू आया वो डी हम लोग को 0 से बड़ा है, डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो इसका मूल क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान। जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो इसका मूल अवास्तविक और असमान होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना।
वास्तविक एवं असमान होता है, सॉरी वास्तविक एवं असमान, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 26 देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26 में हो गया समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल का योग होगा। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस यहाँ पे 18 हो जाएगा, बी का वैल्यू 18, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारा 18। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 18 बी बाई ए और 3, तो यहाँ पे 36 18 यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है ना। मूलों का योग सिर्फ बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर निकल गया हमारा 6 आ गया, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है ना। गुणनफल का आता तो क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए निकालते तो इसका आता 2, ठीक है ना। अगर जो गुणनफल निकालते, मूलों का गुणनफल निकालते तो यहाँ पे आता 2, लेकिन यहाँ पे योग बोला था इसलिए 6 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 देख लेते हैं, बोल रहा है द्विघात समीकरण इतना कामों के एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यानी कि हमारा देखिए मान के चलिए हमारा एक मूल अल्फा है, तो इसका व्युत्क्रम हमारा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। अगर जो बीटा रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा, 1/बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसका एक मूल क्या है, अल्फा है, तो इसके दूसरा मूल क्या हो जाएगा, इसके व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, दोनों का क्या करेंगे गुना, और इसका बराबर क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है ना, सी बाई ए। तो इस तरह का हमारा हमारा मतलब कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, सी बाई ए। देखिए ये हो गया हमारा, अल्फा से अल्फा इसको काट दो, यहाँ पे बच गया 1 इक्वल टू सी बाई ए, तीछा तीसरी गुना करेंगे तो ए बराबर सी या सी बाई ए, सी बराबर ए। तो इस तरह का ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 में देख लेते हैं, बोल रहा है समांतर श्रेणी इतना इतना का 15वां पद होगा। बहुत ही आसान प्रश्न एपी से है ये। सबसे पहले इसका निकाल लेना है 15वां पद, तो यहाँ पे ए निकालते हैं, सबसे पहले ए का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे 1/2 आता है। डी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो डी का वैल्यू आपको आ जाएगा यहाँ पे 1/2 ही आएगा, ठीक है ना। डी का वैल्यू जानते हैं T2 माइनस T1। यहाँ पे एन का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 15, एन बराबर दिया हुआ है 15, कितना दिया हुआ है 15। यहाँ से टी एन का वैल्यू निकाल लेंगे, T15 का वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1, तो एन के जगह पे 15 रख देते हैं, -1 इंटू डी का वैल्यू 1/2 है तो 1/2 रख देंगे। यहाँ पे ए का वैल्यू भी रख देंगे 1/2 प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 15 में से एक गया 14, 14 यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, और 14 इसको काट देंगे तो यानी कि 7 मतलब कट जाएगा, तो 7 यहाँ पे आएगा, एलसीएम लेंगे तो 2, 1 प्लस यहाँ पे 14, यानी कि आ जाएगा हमारा यहाँ पे 15/2। तो 15/2 आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, कौन सा यहाँ पे समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो दो पदों के बीच समांतर मतलब समान कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए तो हमारा समांतर होगा, समांतर श्रेणी में होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 8 6 14 6 20 6 26, यानी कि 6 का अंतर है, तो ये अंतर समान है, तो ये होगा एपी में हमारा। इसमें भी निकालिएगा, 4 दूनी 8 और एक 9/2 आएगा, और ये 4 हो गया, इसमें भी अंतर आएगा आपको। देखिए इस ये हमारा आ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, इसमें फिर कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, और इसमें फिर कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो आया वो हमारा बराबर नहीं, ये सब में आएगा, आप करके देखिएगा सब में आएगा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्व अंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योग, यानी कि ए का वैल्यू दिया हुआ है 9 और डी दिया हुआ है -3, यहाँ पे 12वां पद ज्ञात करे कह रहा है, यानी कि T12 बराबर निकालना है। तो Tn बराबर होता है a प्लस ए का वैल्यू दिया हुआ है 9, n का वैल्यू 12 हो गया, 12 पदों का क्या कह रहा है, यहाँ पे योग कह रहा है ना, तो ठीक है बिल्कुल सही निकाल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना का है, 30 का ही है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा,
योग बोल रहा है ना, तो योग के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। योग के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एस एन बराबर, तो यहाँ पे एस एन बराबर हम लोग निकाल लेंगे। एस एन बराबर होता है ए प्लस, क्या होता है ए प्लस, सॉरी, एस एन बराबर फॉर्मूला हमारा होता है एन बाई 2 × 2a प्लस एन माइनस 1 × d होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है एस एन बराबर, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 12, तो एस 12 हो जाएगा बराबर 12 बट्टा यहाँ पे 6 हो जाएगा इंटू 2, ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है इंटू 9 हो जाएगा, प्लस एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 12 माइनस 1, 12 माइनस 1, डी का वैल्यू हमारा हुआ है -3, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो 6 दूनी 12, मतलब कट गया, यानी कि आ जाएगा 2, यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा 9 दूनी 18, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखो 12 में से एक जगह 11, और यहाँ पे माइनस में 3 से होगा, तो माइनस कितना हो गया 33, -33, 2 इंटू यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस आएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा -30, तो -30 आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सॉरी 15 छक्के 9, 2 छक्के 12, यहाँ पे दो, यहाँ 2 है ना, तो 2 छक्के 12 हुआ ना, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, 15 छक्के 90 आएगा, -90 किस में है आपका, ऑप्शन नंबर सी में सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या है हमारे पास प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में समांतर श्रेणी 17, 34, 51 का कौन सा पद 170 है। कैमा पद जो होगा 170 होगा। पहला है यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है 17, और डी का वैल्यू निकालेंगे तो भी आएगा 17। कौन सा पद 170 है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे टी एन बराबर, टी एन का वैल्यू दिया हुआ है 170, यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू दिया हुआ है 170, तो 170 हो गया। एन का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 70 हो गया, प्लस एन का वैल्यू निकालना है -1 हो गया, डी का वैल्यू यहाँ पे 17 दिया हुआ है, तो 170 हो जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू यहाँ पे 17, और प्लस यहाँ पे 17 एन हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 17, 17 से 17 कैंसिल, यानी कि 170 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 17 एन, और 17 दहें कि 170, यानी कि एन का वैल्यू आ गया हमारा 10, तो 10वां पद जो होगा हमारा 170 होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे देख लेते हैं, बोल रहा है प्रश्न समांतर श्रेणी 51, 48, 45 .6 में पदों की संख्या है। 6 पदों की संख्या क्या होगा, तो इसको निकालना है हम लोग को, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ए का वैल्यू निकालेंगे, तो ए बराबर आएगा 51, और यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे, तो डी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना डी का वैल्यू आएगा -3, और निकालना है छठा पद, यानी कि T6 निकालना है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 51, और प्लस एन का वैल्यू यहाँ पे 6 -1 इंटू डी का वैल्यू -3, तो यहाँ पे 51, और यहाँ पे प्लस, देखिए 6 में से 1 गया 5, अब 5 15 -15 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो हमारा यहाँ पे इसको घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे गलत तरीके से मैं बना दिया हूँ, एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे T6 का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी Tn का वैल्यू दिया हुआ है 6, छठा पार्ट निकालना है ना, तो इसको इस तरह से नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए Tn बराबर हम लोग को निकालना है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे छठा पार्ट निकालना है, यानी इतना दिया हुआ है 6, ए का वैल्यू दिया हुआ है 51, प्लस एन का वैल्यू निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है -3। 6 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 51 -3 एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +3। यहाँ पे अब यहाँ पे हो गया 6 इक्वल टू, यहाँ पे घटाएंगे तो जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 54 -3 एन। इसको इस साइड ले जाएंगे, 6 माइनस यहाँ पे 54 हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 3 एन, जो कि माइनस में 48 6 कितना होता है 54, यानी कि 48 माइनस में इक्वल टू -3 एन, 16 48 हो गया, यानी कि एन बराबर आ गया 16। तो कितना आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 में देख लेते हैं, 0 और 50 के बीच
कितना संख्या होगा, विषम कितनी संख्या होगी। तो ये इसका बहुत ही इजी प्रश्न है, आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 में देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज, क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और ए बी बराबर इतना है। तो एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, इसमें ए बी सी नाम देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। बी जो है वो 90 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब बोल रहा है ए बी जो है वो रूट 15 है, ए बी है वो रूट अंडर 15 है। बी सी है जो 1 सेंटीमीटर है और ए सी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है। तो tan ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है आधार वाई, सॉरी लंब वाई आधार, पी बाई बी, पी बाई बी। तो इसके लिए पी कौन हो जाएगा, देखिए कौन ए की बात करना ना, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, यानी कि पी का वैल्यू कहलाता है। तो पी का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इसके नीचे वाली बेस कहलाता है, तो इसका हो जाएगा रूट अंडर 15। तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा, रूट अंडर 15। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है ना। 35 देख लेते हैं। बोल रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर के तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना। क्या बोल रहा है, यदि कोसेक थीटा बराबर के तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रश्न है। यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जानते हैं ना। ये ए रूट को स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं तो रूट में हो जाता है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रूट के अंदर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर को कॉसेक के रूप में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा इक्वल टू रूट अंडर रहने तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेते हैं कॉसेक में। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर, यहाँ पे एलसीएम आप ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, चलिए मैं ले लेता हूँ। तो एलसीएम यहाँ पे नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस तरह का आपको ऑप्शन का यहाँ पे कॉस थीटा का ही वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। अब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर के दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख लेंगे के, और के का स्क्वायर हो जाएगा -1 और बट्टा का हो जाएगा के का स्क्वायर, और इसको हो जाएगा रूट अंडर। अब इसको निकालना चाहेंगे तो स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, ये के का सिर्फ वैल्यू निकलेगा बाहर में, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर के स्क्वायर माइनस का 1 और बट्टा का के। तो इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है 1 प्लस सेक थीटा बराबर, तो बहुत ही आसान है। 1 प्लस सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 में देख लेते हैं। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर होता है हमारा 1, ये भी हमारा हो गया ऑप्शन सही ए, ठीक है ना। 38 में है कॉस थीटा बराबर 1/2, तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान प्रश्न है। कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बराबर 1/2। तो इसको सबसे पहले कॉस थीटा का वैल्यू मतलब कॉस थीटा का हम लोग जानते हैं क्या होता है, B/H होता है। तो बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 1, और एच का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2। तो यहाँ से पी का वैल्यू निकालेंगे तो होता है हमारा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 2 दूनी 4 हो जाएगा, -1, यानी कि रूट का वैल्यू 3 निकलेगा। पी का वैल्यू रूट का वैल्यू 3 हो गया। और कॉसेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, कॉसेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं एच बाई क्या होता है, पी होता है, एच बाई पी। एच का वैल्यू हो गया √3 और पी का वैल्यू हमारे यहाँ पे हो गया, सॉरी एच का वैल्यू है यहाँ पे 2 और पी का वैल्यू √3। तो 2/√3 कहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। इसका आंसर बी हो गया। 39 देख लेते हैं।
यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सेक थीटा प्लस कोसेक। तो देखिए सेक 45 का वैल्यू निकाल लेंगे, सेक 45 डिग्री, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री। तो सेक 45 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, √2 होता है, और कोसेक 45 का भी आता है √2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 40 में देख लेते हैं। यहाँ पे यदि √3 tan a - 3 = 0 तो a का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, ये भी समझा देता हूँ। tan a देखिए, सबसे पहले तो उसको उस साइड भेज देना है, इस साइड 0 रखिए, 0 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 3 tan a बराबर, देखिए इसको उस साइड भेजिए तो इस साइड क्या है, माइनस में है, तो उस साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। यहाँ पे tan a है ना, तो tan a हो जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे tan a बराबर होता है 3/√। कितना हो गया। अब इसको देखिए परिमेय में बदल लेंगे, tan a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ना √3 गुना √3/√3, लिख सकते हैं ना 3 को, तो ये √3 से √3 कट गया, बच गया यहाँ पे √3, यानी कि tan a बराबर यहाँ पे हो गया √3। अब यहाँ पे √3 किसका वैल्यू होता है, tan a बराबर होता है √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर √3। tan से tan कट गया, यानी कि a का वैल्यू हमारा आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, सेक 35 डिग्री और कोसेक 55 डिग्री बराबर कितना होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 में देख लेते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, किसका मान सबसे अधिक है, तो देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे, यानी कि cos 45 का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आएगा, sin 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 0 आएगा, cot 45 का मान निकालेंगे तो 1 आएगा, और cos 60 का मान निकालेंगे तो 1/2 आएगा। तो आप इसमें से देख लीजिए किसका मान सबसे अधिक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1। देखिए ठीक है, 43 में देख लेते हैं, sin 30 का वैल्यू पूछ रहा है, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, 44 में देख लिए, cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका हम लोग निकालना चाहेंगे, ये भी हमारा फॉर्मूला से निकलेगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग माइनस कॉमन करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम लोग को इस तरह से बनाने के लिए क्या करना होगा, माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसको आगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन किए हैं ना, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस को इस साइड लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा निकल कर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 45 में यहाँ पे देख लेते हैं, 45 में यहाँ पे क्या है, 1 - सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना। तो बहुत ही आसान है ये भी, इसको क्या कीजिए, 1 - सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं tan स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे अब कैसे होता है जो भी मैं बता देता हूँ, देखिए हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी सेक सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको भी हम लोग निकालना चाहेंगे, इस फॉर्म में निकालना चाहेंगे, तो ये हमारा माइनस यहाँ पे कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - सेक स्क्वायर थीटा, और बराबर में हो जाएगा -tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसके पहले जैसे किए थे कॉमन, उसी तरह से किए हैं। ये माइनस इधर में अगर जो कॉमन करते तो उसको उस साइड भेज दिए, तो -tan स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पे वैल्यू हमारा हो जाएगा -tan स्क्वायर थीटा रख लेंगे, तो क्या आएगा, -tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या आएगा, हमारा वैल्यू 1 आएगा, लेकिन माइनस भी पहले है, यहाँ पे चलिए रख ही लेते हैं।
यहाँ पे है क्या 1 माइनस क्या है सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या है कॉट कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस यहाँ पे रख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू हम लोग 1 जानते हैं, माइनस पहले से तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा हमारा। इसको पहले सबसे पहले इरेज कर लेते हैं हम, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बनाना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं और बना लेते हैं इसको। चलिए इतना में हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 में है साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू ज्ञात करना। साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू ज्ञात करना। तो ये कॉट को हम लोग क्या करेंगे साइन के रूप में चेंज कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं साइन अल्फा इंटू कॉट को हम लोग साइन के रूप में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे कॉस अल्फा बट्टा हो जाएगा क्या साइन अल्फा। ये साइन से साइन कट गया, बच गया सिर्फ यहाँ पे कॉस अल्फा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। यदि थीटा बराबर पास तो यहाँ पे इतना का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यानी कि देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है थीटा बाई, यानी तीछा तीछे गुना होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 12×5 = 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 3 गुना कॉसेक स्क्वायर 60, यानी कि कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं कॉसेक 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2/√3। तो यहाँ पे 2/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर है। इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और इसको निकालेंगे बाहर तो आएगा 3, और ये 3 से 3 कट गया, बच गया हमारे यहाँ पे 4। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 बच गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 48। बोल रहा है यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4 एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, इसको भी क्या करना है सबसे पहले क्या करना है देखिए यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स को रहने दीजिए, साइन करने दीजिए, और इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स कर लीजिए, ठीक है। ये इतना हो गया। इसको अब कॉस के रूप में चेंज कर लिए, तो यहाँ पे साइन एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चेंज कर लीजिए, इसको भी बिल्कुल उसी तरह से करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का पावर स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि इसका पावर 4 है तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, और इसका पावर क्या है स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यानी कि देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 होता है। तो इसका वैल्यू यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कॉसेक 60 के बराबर है। तो कॉसेक 60 के बराबर कौन सा वैल्यू हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सेक 30 का वैल्यू, ठीक है ना। 50 में देख लेते हैं। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसको बनाने में बहुत समय लग जाएगा, तो चलिए इसको बनाकर ही हम समझाते हैं। बोल रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करना। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग 1 जानते हैं। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, यानी कि हम लोग एक फॉर्मूला के रूप में हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ये भी फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं। यानी कि ये हमारा जो लिखा हुआ है इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, बिल्कुल लिखा हुआ है इस फॉर्म में हमारा लिखा हुआ है, तो हम लोग इसी फॉर्म में हम लोग इसको भी लिखेंगे। तो इस फॉर्म में यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे एक बार। तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट
यहाँ पे नहीं, स्क्वायर नहीं रहेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रहेगा, और एक बार लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, बराबर में 1। ठीक है ना, ये बराबर में हमारा 1 हो गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू एक से दिया हुआ है, तो प्लस माइनस वाला का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे एक्स दिया हुआ है एक वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्स, और इक्वल टू हमारा यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है ना, एक्स का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो एक्स बराबर हमारा आएगा 1 बट्टा, सॉरी यहाँ पे एक्स को ही उस साइड भेज देते हैं, तो 1 बट्टा एक्स हो जाएगा, यानी कि कोसेक एक्स से, सॉरी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हमारा आ गया 1 बट्टा एक्स। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, और इसको जो हमारा यहाँ पे था ये समीकरण फर्स्ट ही रखते हैं इसको। ठीक है ना, और इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा पहला समीकरण क्या था, यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला समीकरण था कोसेक थीटा, और माइनस में क्या था, कॉट थीटा, और बराबर में हमारा एक्स है। दूसरा समीकरण यहाँ पे निकालेंगे तो दूसरा समीकरण हमारा निकला है कोसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा बराबर में 1 बट्टा एक्स। इसको जोड़ देंगे तो ये देखिए, जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, और ये कॉट से कॉट कट गया, ठीक है ना, कट गया ना, ये हमारा कट गया, बराबर में यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे बराबर में आ गया एक्स, और प्लस में यहाँ पे आ गया 1 बट्टा एक्स। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2 कोसेक थीटा बराबर, यहाँ पे एक्स का एलसीएम लेंगे तो एक्स आएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक्स का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये नीचे में गुना में हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा, यानी कि इसको वैल्यू निकालना चाहेंगे, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x। तो इस तरह का फॉर्मूला कहाँ पे है, प्लस 2x कहाँ पे है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है ना, उम्मीद है दोस्तों कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। इसके आगे जितने भी प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।